तो यार तुम लोगों के जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं, किसी की डिमांड है हाई स्कूल रोमांस एनिमे पर वीडियो बनाओ, किसी को इमोशनल कर देने वाली स्टोरी चाहिए, कोई कह रहा है गर्ल्स रिजेक्ट एमसी एंड देन रिग्रेट्स, इस पर वीडियो लेके आओ। और कुछ प्रो प्लेयर्स का अलग ही चल रहा है, वो कह रहे हैं भाई अब बहुत हो गया रोमांस ड्रामा, इची एनिमे पर वीडियो लेके आओ। तो मेरे प्रो प्लेयर्स तुम्हारी वीडियो पर काम चालू है, इस वीडियो के बाद तुम्हें तुम्हारा वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा रोमांस ड्रामा, अच्छी स्टोरी, सस्पेंस, सब कुछ तुम्हें इस एनिमे में मिल जाएगा। तो जैसा कि तुम्हें पता ही है, वैसे तो मैं कभी एक एनिमे के बारे में बात ही नहीं करता क्योंकि वीडियोस पर व्यूज ही नहीं आते, लेकिन इस एनिमे के बारे में बात करना बनता है। काफी सही चीज निकला ये, पर मेरी ये समझ नहीं आ रहा इस एनिमे का टाइटल सजेस्ट करने वाले ने कौन सा नशा किया हुआ था जब उसने ये सजेस्ट किया, हिजी हीरो आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड आई सेव्ड एंड टुक इन अ हाई स्कूल गर्ल रन अवे। ये टाइटल इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही गलत दे रहा है। मैंने अगर ये टाइटल इंग्लिश में देख लिया होता तो मैं कभी इसे देखता ही नहीं। मैंने तो जापानीज टाइटल से देख लिया इसे, और देखने के बाद इस पर मेरे क्या थॉट्स हैं वो मैं आगे बताता हूँ। पहले जरा इसके प्लॉट को देख लेते हैं। तो तुम्हें इस एनिमे की स्टोरी का कुछ आइडिया तो इसके टाइटल से ही लग जाता है, क्योंकि वो टाइटल कम इंट्रोडक्शन ज्यादा है। तो कहानी शुरू होती है संडे मॉर्निंग में, जब ऑफिस वर्कर योशिडा अपने अपार्टमेंट में एक हाई स्कूलर को देख रहा है, क्योंकि कल रात तक तो वो यहाँ अकेला रह रहा था, तो फिर वो यहाँ आई कैसे, अब ये जानने के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। तो बात ऐसी थी, योशिडा को अपनी बॉस पर क्रश था और वो इतना करेज नहीं जुटा पा रहा था कि ये बात वो खुद जाके उसे बता सके। लेकिन सैटरडे नाइट ऑफिस के बाद जब फाइनली अपनी बॉस के सामने उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी, तो उसे मिला रिजेक्शन, जिसके बाद उसने वही किया जो सब करते हैं, अपने दोस्त के साथ जब तक लगे रहे जब तक कि वो ये ना भूल जाएं। कल रात जब वो नशे में धुत अपने घर वापस लौट रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक हाई स्कूलर आधी रात को स्ट्रीट्स पर बैठी दिखी थी, जिसे वो अपने साथ ले आए थे। अब देखा जाए तो उसने एक तरह से क्राइम किया है, क्योंकि उस लड़की के घर वाले उसे इस वक्त ढूंढ रहे होंगे, और ऊपर से वो एक टीनेजर है जिसे वो अपने साथ कैसे रख सकता है। उसे इसी वक्त उस लड़की को वहाँ से निकाल देना चाहिए। लेकिन जब वो लड़की योशिडा को ये बताती है वो यहाँ तक पहुँची कैसे, तो वो उसे अपने साथ रखने के लिए मान जाता है और कहानी प्रोसीड करती है। अब इस प्लॉट के साथ मुझे पता है तुम इसे जज कर चुके होगे और तुमने शायद हैशटैग कचरा इसे टैग भी दे दिया होगा, लेकिन तुम्हें ये जानकर बड़ी खुशी होगी तुम गलत हो, क्योंकि ये एनिमे सोशल इश्यूज को टैकल करता है। उस लड़की के यहाँ तक आने के पीछे काफी सीरियस स्टोरी रहती है, उसे अपनी लाइफ में क्या क्या फेस करना पड़ा है, वो सब कुछ जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं तुम्हारे सामने रखा जाता है, जिसे देखकर तुम डीप डाउन सोसाइटी को लेकर काफी हर्ट एंड सैड फील करते हो। अब यहाँ से देखा जाए तो मैंने जिस तरीके से तुम्हारे सामने अभी इस एनिमे के बारे में बताया, उस हिसाब से तुम्हें ये एक काफी अच्छा एनिमे लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ ठीक जा रहा होता है, फिर ये एनिमे एक गलती कर देता है। इसने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पकड़ा उसकी वैल्यू नहीं की है। इसे देखते वक्त तुम्हें ऐसा फील आएगा जैसे मेकर्स को अपने कंटेंट पर भरोसा ही नहीं था, उनके पास मोर देन सफिशिएंट मटेरियल था इस एनिमे को स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे फैंस के बीच सुपर हिट बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने साथ ही में टारगेट किए प्रो प्लेयर्स और फालतू की फैन सर्विस ऐड की, इची जॉनरा की बाउंड्रीज को टच किया, कुछ ऐसे मूवमेंट्स ऐड किए जिनका कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ तक कि एक सीन पहले जो कैरेक्टर तुम्हें स्क्रीन पर ब्लेन दिख रहा होगा, अगले सीन में उसे ही हीरो की तरह दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल इस एनिमे की बात करूं तो अगर तुम ऐसे कुछ कमियों को इग्नोर कर सकते हो तो फिर ये एनिमे तुम्हारे लिए एक गुड वॉच हो सकता है, जहां तुम्हें देखने को मिलता है टीनेजर्स की मेंटल स्थिति कैसी होती है, इस दुनिया में आदमी कितना नीचे गिर सकता है, तुम्हारे पास एक फैमिली है उसकी क्या वैल्यू है। मैं अपनी बात करूं तो मेरा इस एनिमे को लेकर काफी न्यूट्रल सा रिएक्शन रहा, ना मुझे ये एनिमे बेकार लगा और ना ही अच्छा, जिसकी सबसे बड़ी वजह है पोस्ट क्रेडिट सीन, जो एक अच्छी खासी एंडिंग को बर्बाद कर देता है। अगर ये एनिमे सच में वहीं खत्म हो गया होता, क्रेडिट्स के बाद कोई सीन नहीं होता, तो मेरे लिए ये एनिमे एक अच्छे एनिमे की कैटेगरी में होता। तो अगर तुम इसे देखो और तुम्हें वो क्रेडिट से पहले की एंडिंग हिट कर जाए तो तुम अपनी स्क्रीन वहीं बंद कर देना, और अगर तुम्हें लगे आगे भी कुछ होना चाहिए तो फिर हाँ बिल्कुल तुम आगे भी देखते रहना। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल भी अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब, और कमेंट में जरूर बताना क्या आगे भी फुल एनिमेज रिव्यूज देखना पसंद करोगे।